हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारी जो MPPSC प्री कोर्स क्रैश कोर्स की सी सीरीज़ है उसका हम 18वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 17 भाग इसके पढ़ चुके हैं और जितने भी 17 हैं मतलब C17 तक जो भी मैं सीरीज़ C1 टू C1 से लेके C17 तक बना चुकी हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में मैंने कुछ टेस्ट भी आपको करवाए हैं और आज रात को मैं एक और टेस्ट आपके लिए लेके आऊँगी मध्य प्रदेश भूगोल का 100 क्वेश्चन का, तो आप वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई गवर्नेंस जो टॉपिक है यूनिट 9 का है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला ई गवर्नेंस के स्तंभ कितने होते हैं। तो ई गवर्नेंस के 4 लोग, मतलब इसमें कौन कौन शामिल होता है। एक तो होते हैं लोग, जो व्यक्ति होता है। प्रक्रिया, जो व्यक्तियों के साथ प्रक्रिया होती है, किसके लिए होती है, संसाधन के लिए। इसमें किसका प्रयोग होता है, प्रौद्योगिकी का। तो ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। इसकी जो PDF है आप मुझसे भी परचेस कर सकते हैं, या आप इंस्टा मोजो की लिंक से, या आप हमारी प्ले स्टोर जीके विद आकांक्षा ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या है, तो किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना और सेवा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है, MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। G2G का मतलब क्या होता है, सरकार से जब कोई बातचीत या व्यवहार सरकार से सरकार के बीच होता है तो वो G2G कहलाता है। मतलब एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क क्या हो जाएगा, G2G। फिर G2C मतलब गवर्नमेंट से कस्टमर, मतलब सरकार से जनता तक। तो सरकार और नागरिकों के बीच जो, जैसे सरकार ने कोई ऑनलाइन फॉर्म निकाला है बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, तो वो सरकार की सेवा हम तक आ रही है तो वो हो जाएगा G2C। एक गवर्नमेंट सेक्टर से दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर तक कोई काम हो रहा है, कोई बेहतर व्यवहार हो रहा है तो वो G2G हो जाएगा। G2B मतलब कोई टेंडर कोई बिजनेस दे रही है सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाता है। मतलब सरकार से बिजनेस के बीच, सरकार और व्यापार जगत से लेने, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग भी हो जाता है। G2E मतलब होता है सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, सरकार से कर्मचारी तक जो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, तो वो जो उनका व्यवहार होता है वो G2E कहलाता है। अगला है C2C। क्या होता है, C2C मतलब कोई भी ऑनलाइन व्यवहार कस्टमर से कस्टमर तक। कोई भी नॉर्मल एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से किसी भी व्यापार के बारे में बात कर रहा है या सरकारी चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो वो नागरिक से नागरिक तक। ई गवर्नेंस को हम सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सेवाएं प्रदान करना। क्या, सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से सेवा प्रदान करना। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 1970 के दशक में हुई थी। कब हुई थी, 1970 के दशक में। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई, 1970 में। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1970 में। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम आरंभ कब किया गया, 1977 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करना। ई गवर्नेंस की प्रकृति का महत्वपूर्ण सूत्रधार कब आया, 1987 में। निकनेट क्या होता है, तो राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क। निकनेट क्या होता है, राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क होता है। ई परिवहन सेवा का आरंभ कब हुआ था, ई परिवहन सेवा का आरंभ हुआ था 2006 में। ई परिवहन सेवा का आरंभ कब हुआ, 2006 में। ई गवर्नेंस योजना NEGP की शुरुआत ई परिवहन सेवा के अंतर्गत हुई। ई परिवहन सेवा के अंतर्गत ही पहला पोर्टल आया था, ई परिवहन सेवा। ई पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। ई इलेक्ट्रॉनिक पार्लियामेंट बनी है, उसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। इंफॉर्मेशन एंड जो लाइब्रेरी बनी है वो कहाँ है, तो विश्वविद्यालय आयोग ने बनाई है 1991 में, एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में बनी। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी कब बनी, 1991 में बनी है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी। आपसे पूछेंगे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी कब बनी, 1991 में बनी। और किसने बनाई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनाई। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में कहाँ है, गुजरात विश्वविद्यालय में। स्वान क्या है, स्वान का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बोलते हैं स्वान।
स्वान की घोषणा कब हुई थी? 27 अक्टूबर 2004। स्वान की घोषणा कब हुई? 27 अक्टूबर 2004। सोशल मीडिया को लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ किसने कहा है? एच डटन ने कहा है। सोशल मीडिया को लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ किसने कहा है? एच डटन ने कहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1976 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कब बना? 1976 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को क्या बोलते हैं? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। क्या बोलते हैं? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। निकनेट क्या है? निकनेट एक राष्ट्रीय कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। इसको निकनेट को स्थापित किसने किया था? निकनेट को स्थापित किया सूचना प्रौद्योगिकी संगठन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने, दोनों ने मिलकर निकनेट को बनाया। सूचना प्रौद्योगिकी संगठन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। निकनेट के द्वारा किनको जोड़ा गया था? तो निकनेट के द्वारा दिल्ली को सभी राज्यों की राजधानी तथा जिला मुख्यालय से जोड़ा गया। इसमें क्या हो रहा है? दिल्ली जो था उसको सभी राज्यों की राजधानी तथा जिला मुख्यालय से जोड़ा गया था। निकनेट कब से काम कर रहा है? निकनेट 1988 से काम कर रहा है। दीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? दीक्षा पोर्टल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ। दीक्षा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च हुआ? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। दीक्षा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों की जीवन शैली डिजिटल बनाना। दीक्षा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो शिक्षकों की जीवन शैली है उसको डिजिटल बनाना। पेंसिल का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। पेंसिल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। पेंसिल का आरंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 2017 में हुआ। कब हुआ पेंसिल का आरंभ? 26 जनवरी 2017 में। और किसके द्वारा हुआ? केंद्रीय श्रम नियोजन मंत्रालय द्वारा हुआ। पेंसिल क्या है? पेंसिल एक बाल श्रम निरोधक पोर्टल है। क्या है? बाल श्रम निरोधक पोर्टल है। बंधन तोड़ एप्लीकेशन क्या है? ये बिहार सरकार का एप्लीकेशन है। बंधन तोड़ क्या एप्लीकेशन कहाँ का है? बिहार सरकार का है। और इसका उद्देश्य क्या है? बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकना। कोविन ऐप क्या है? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। क्या है कोविन ऐप? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ कोविन ऐप? तो ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च हुआ। कोविन ऐप किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और ये जो कोविन ऐप है ये 12 भाषाओं में प्रचलन है इसका। SMS। टामरा का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। टामरा का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। और ये जो टामरा है वो किसका पोर्टल है? ये केंद्रीय खनिज और संसाधन मंत्रालय का पोर्टल है। किसका है? केंद्रीय खनिज और संसाधन मंत्रालय का पोर्टल। टामरा को लॉन्च कब हुआ था? 15 फरवरी 2017 को। ये प्लान प्लस क्या है? ये ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। प्लान प्लस क्या है? ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। डीप का फुल फॉर्म क्या होता है? डीप का फुल फॉर्म होता है डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। ये जो पोर्टल इसका जो किसने लॉन्च किया था डीप को? केंद्रीय खनिज और संसाधन मंत्रालय द्वारा। तरंग क्या है? तरंग किसका पोर्टल है? पोर्टल भी आपसे पूछे जा सकते हैं ई गवर्नेंस टॉपिक में। तो तरंग किसका पोर्टल है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है। तरंग किसका है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का है। ई सनत कब लॉन्च हुआ था? मई 2017 में। ई सनत कब लॉन्च हुआ? मई 2017 में। क्या है ई सनत का उद्देश्य? तो विदेश जाने वाले लोगों के डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन करना। विदेश जाने वाले लोग हैं उनको डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन के लिए ई सनत का उपयोग होता है। गर्व ऐप क्या है? गर्व एक ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप है। गर्व कौन सी ऐप है? ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की और इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। इसकी PDF इंस्टा मोजो से या आप हमारी एप्लीकेशन से या आप मुझसे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आरोग्य सेतु ऐप किसने मिलकर बनाया था? तो आरोग्य ज़रूर आ सकता है। तो आरोग्य सेतु ऐप बनाया था नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। कब लॉन्च हुआ? 2 अप्रैल 2020 को। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है कितनी भाषाओं में जानकारी देता है? 11 भाषाओं में जानकारी देता है। हमराज ऐप किसने बनाया? भारतीय सेना को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु हमराज ऐप लॉन्च किया। किसके लिए? भारतीय सेना को। समाधान ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? चुनाव आयोग का मोबाइल ऐप है। समाधान ऐप किसका है? चुनाव आयोग का। सुविधा ऐप क्या है? सुविधा ऐप भी चुनाव आयोग द्वारा ही लॉन्च हुआ था। खजाना कहाँ की ई शासन पहल है? कर्नाटक की है। खजाना कहाँ की है? कर्नाटका की है।
MCA 21 किसके द्वारा आरंभ हुआ है? कारपोरेट मंत्रालय द्वारा। MCA 21 किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? कारपोरेट मंत्रालय द्वारा। बोलो ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ? बोलो ऐप अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च हुआ? किसके लिए लॉन्च हुआ? अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। आरंभ ऐप क्यों हुआ? सड़क सुरक्षा हेतु। आरंभ ऐप क्यों हुआ है? सड़क सुरक्षा हेतु। ई औषधि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च हुआ? आयुष मंत्रालय द्वारा जारी हुआ ई औषधि पोर्टल। सगुन पोर्टल क्यों हुआ? सगुन स्कूलों को आपस में जोड़ने के लिए। सगुन क्यों हुआ? स्कूलों को आपस में जोड़ने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक लॉन्च कब हुआ? 2011 में। कब हुआ? 2011 में हुआ। डिजिटल साक्षरता अभियान या दिशा कब आरंभ किया गया? जनवरी 2015 में। डिजिटल साक्षरता अभियान या दिशा आरंभ कब किया गया? जनवरी 2015 में। MP ऑनलाइन पोर्टल का कब गठन किया गया? जुलाई 2006 में। MP ऑनलाइन पोर्टल का गठन कब हुआ? जुलाई 2006 में। MP ऑनलाइन पोर्टल के गठन का उद्देश्य क्या था? मध्य प्रदेश सरकार का ये एक अधिकृत पोर्टल है। भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? 2006 में। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 2006 में हुई। भारत विकास गेटवे में क्या क्या शामिल है? जो भारत विकास गेटवे है उसमें कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। भारत विकास गेटवे में क्या क्या शामिल है? कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वान सहभागिता किस श्रेणी के तहत कार्य करता है? G2C मतलब गवर्नमेंट टू कस्टमर। स्वान सहभागिता किसके अंतर्गत काम करता है? गवर्नमेंट टू कस्टमर। भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना कहाँ से आरंभ हुई? कर्नाटक से। भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना कहाँ से आरंभ हुई? कर्नाटक से। सारथी पोर्टल किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्ति सशक्तिकरण से। सारथी पोर्टल किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्ति सशक्तिकरण से। सगुन पोर्टल किससे संबंधित है? सगुन पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत कितने विभागों को शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश में शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत 9 विभागों को शामिल किया गया है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर है। क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। दिशा ऐप क्या है? महिला सुरक्षा से संबंधित है दिशा ऐप। ई सेवा ऐप क्या है? ई सेवा ऐप आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नक्शा ऐप किससे संबंधित है? सर्वे ऑफ इंडिया। नक्शा ऐप किससे है? सर्वे ऑफ इंडिया से। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011 के अंतर्गत सेवा न प्रदान करने वाले अधिकारी पर कितने का अर्थदंड दिया जाता है? 10,000 रुपये का। सेवा न प्रदान करने वाले अधिकारी पर कितना अर्थदंड देते हैं? 10,000 रुपये। इनमारसेट क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम। इनमारसेट क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम है। रेडिफ.com के संस्थापक कौन है? अजीत बालकृष्णन। रेडिफ.com के संस्थापक कौन है? अजीत बालकृष्णन है। लोक प्रशासन में इसका प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 1969 में। किसके द्वारा हुआ? अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा। ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं? 4 हैं, हमने ऊपर पढ़े। गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू गवर्नर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है, NIC को बोलते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। सरकार द्वारा 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट तथा 8 सूत्रीय राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान पास किया। कब किया सरकार द्वारा? ये 18 मई 2006 में। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सर्च इंजन क्या होता है? जिस वेबसाइट का उपयोग अन्य वेबसाइट की लिंक, इमेज, वीडियो आदि को ढूंढने में होता है वो क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML का विकास किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। कब किया? 1990 में। HTML का विकास टिम बर्नर्स-ली ने कब किया? 1990 में। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर को उसकी पहचान दिलाने के लिए इसका उपयोग होता है। IP एड्रेस के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। कौन से? स्टैटिक और डायनेमिक। डोमेन नेम क्या होता है? प्रत्येक वेबसाइट को जिस नाम से इंटरनेट ब्राउज़र पर खोला जाता है उसको डोमेन नेम कहते हैं, जिस नाम से खोलते हैं ब्राउज़र। जैसे उदाहरण .com, IN, ये डोमेन नेम होते हैं। वेबसाइट क्या होती है? कई वेब पेजों का समूह जो होता है वेबसाइट कहलाती है। ये हाइपर लिंक से इसमें जुड़े हुए होते हैं। वेब पेज क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉनिक पेज जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है।
URL क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट का पता होता है। URL क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट का पता। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन ई गवर्नेंस से। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत छोटा टॉपिक है। 2 प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है, तो आप 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए कंपैरिजन टू बड़े में फंसने की अपेक्षा, क्योंकि ये ज़्यादा आपको काम आएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।